हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, ठीक है। और जो आज हमारा सब्जेक्ट भी बुध के ऊपर ही है, क्योंकि बुध क्या था, 15 दिसंबर को मार्गी अवस्था में आ गए थे। तो मार्गी अवस्था में आने के बाद और 4 जनवरी तक अभी ये बुध कहाँ पर उनकी वो रहेगी, अभी आपके तृतीय भाव में रहेंगे, यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद 4 तारीख को ये आगे चले जाएंगे, अपना धनु राशि में चले जाएंगे। तो इससे कुछ जो छोटी छोटी सावधानियाँ और जो छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, उन्हीं बात को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बुध क्या है, बुध आपकी वाणी है। बुध क्या है, बुध आपका एक तरह से भाग्य भी समझ सकते हैं, बुद्धि भी समझ सकते हैं। बुध आपका व्यापार है और बुध आपके राजकुमार है। तो बुध अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जब भी बुध होते हैं। और बुध इस समय आपके लग्नेश भी बने हुए हैं। अगर आप देखते हैं तो लगन में भी आपके बुध का भाव आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपकी स्वामी के जो राशि के स्वामी हैं वो भी आपके बुध हो गए। तो क्या हुआ, बुध आपके यहाँ आप समझ रहे हैं लग्नेश भी बने हुए हैं और बुध आपके यहाँ कर्मेश भी बने हुए हैं। तो बुध के बारे में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जहाँ बुध से आप पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकते हैं और अपने भाग्य को और अपनी बुद्धि को कैसे आप तेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो करना है वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं। बुध जब भी आपके यहाँ पर होते हैं, तृतीय भाव पर होते हैं। तृतीय भाव किसका है? तृतीय भाव हमारे परिश्रम का होता है, हमारी यात्राओं का होता है, हमारे छोटे भाई बहन का होता है, हमारे पत्नी के भाग्य का होता है, हमारी यात्राओं का होता है। ठीक है, यहाँ से जो हम मेहनत करते हैं वो इस सब चीज़ को दर्शाती है, क्योंकि हमारी मेहनत यहाँ पर क्या रंग लाएगी और क्या हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो बुध जब भी यहाँ पर होते हैं तो जो आदमी के अंदर एक संवाद करने की जो कला होती है, अपनी बात को प्रेजेंट करने की जो कला होती है, अपना काम निकालने की जो एक कला होती है, क्यों होती है? क्योंकि बुध क्या है, बुध आपकी बुद्धि है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि से आपकी सोचने की क्षमता का अंदाजा लगाया जाता है। बुद्धि ही आपकी सोचने की क्षमता को विकसित करती है, उसे छोटा भी करती है, बड़ा भी करती है। बुद्धि आदमी के अंदर होती है तो आदमी डिसीजन लेने में माहिर होता है, या डिसीजन ले पाता है कि उसका डिसीजन जो उसने लिया वो सही लिया या गलत लिया। जब भी बुध यहाँ पर होते हैं तो जो आदमी के अंदर जो अपना एक प्रभाव होता है, अपनी वाणी का जो संवाद करने की एक कला होती है, अपनी इंडिकेट करने की जो एक कला होती है, उसे इस हिसाब से इंडिकेट करता है कि वो आदमी अपना काम निकाल के ले जाता है और कहीं ना कहीं अपने इस भाव से पूर्ण रूप से अपना आनंद ले लेता है। अपना बिना परिश्रम करे या कम परिश्रम करे यहाँ से ज़्यादा फायदा ले लेता है, ज़्यादा इम्पैक्ट ले लेता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक और बात है, यहाँ पर आदमी को अपना आराम पसंद जीवन पसंद होता है। क्यों होता है? क्यों? कहीं ना कहीं मतलब आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा भाव किसका? परिश्रम का है। आपको बिना मेहनत करे या बिना प्रयास करे या बहुत कम मेहनत में आप यहाँ ज़्यादा मतलब आराम ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं आदमी के अंदर आराम पसंद का यहाँ जीवन व्यतीत करने की क्षमता होती है। बुद्धि के द्वारा वो कहीं ना कहीं अपना आराम ले लेता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक और चीज़ मतलब हमें ध्यान रखनी है जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। यहाँ जिस नंबर पर बुध विराजमान है आपके, मतलब वह राशि है वो आपके 8 नंबर की राशि है, यानी वृश्चिक राशि है। ठीक है, और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? आपके मंगल होते हैं। और मंगल और बुध का कहीं ना कहीं आपस का जो सामंजस्य है, जो आपस का तालमेल है, वो कहीं ना कहीं शत्रु वाला है। तो यहाँ क्या हुआ, पता चला बहुत सी बार सारी चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन कोई से भाव कोई सा वो हमारा ख़राब कर देता है। तो यहाँ हम अगर अपना मंगल को भी ठीक करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मंगल भी यहाँ पूर्ण रूप से फ़ायदा देगा। आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। वैसे यहाँ मंगल नुकसान नहीं पहुँचाता है। मंगल यहाँ पर जब भी होता है शत्रु हंता होता है, कहीं ना कहीं शत्रु आपसे नहीं जीत सकता, आपको परिश्रमी बनाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल आपकी पावर है, मंगल आपके सेनापति हैं, मंगल आपके समझ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मंगल कहीं ना कहीं आपको पराक्रमी भी बनाता है, साहसी भी बनाता है। लेकिन हमारा जो कहने का तात्पर्य था, मंगल और बुध का जो सामंजस्य आपस में अच्छा नहीं है, आपस में दोनों की मित्रता नहीं है, शत्रु है। तो पता चला हमारा भाव एकदम से बिगड़ गया। अगर मंगल को भी हम साध के चल लेंगे, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ करके चल लेंगे, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी भी हमारे लिए जीवन में अच्छा काम करेंगे। कहीं ना कहीं मंगल हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। छोटा सा उपाय करा और हमने अपना जीवन बदल लिया। ठीक है, चलिए
बात कर लेते हैं आपके कैरियर भाव की। कैरियर भाव में यहाँ पर बुध का होना क्या दर्शाता है, इसे भी समझ लीजिए। जब भी आपके कर्मेश, क्योंकि यहाँ पर कर्मेश बन गए हैं आपके, और ये भाव हमारा किसका होता है, यश का, प्रसिद्धि का, रोजगार का और हमारे कर्म का। तो क्या हुआ, यहाँ पर बुध जो आपको सुख की अनुभूति कराता है, यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कराता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि कराता है आपको। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रसिद्धि और यश पूर्ण रूप से प्राप्त कराता है, और कहीं ना कहीं आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी कराता है। यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बुध का यहाँ पर होना आपको पूर्ण रूप से सुख की अनुभूति कराता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और इस भाव से कहीं ना कहीं जब भी बुध आपका यहाँ पर होता है, आप मतलब देख सकते हैं, वे लोग चाहें तो विदेश भी जा सकते हैं। मतलब नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी होती है सरकारी, उसकी पूर्ण रूप से यहाँ पर प्राप्त होती है। पूर्ण रूप से बुध अगर आपके भाग्य में जो चीज़ नहीं होती उसे भी देने का कार्य करता है बुध। यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अपनी कुंडली निकाल के देख सकते हैं आप। अगर जो भी मतलब कोई अधिक मतलब जिस वर्ग से आते हैं, मतलब अपनी अगर कुंडली का उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर बुध पूर्ण रूप से आपको सरकारी नौकरी में मतलब सहयोग कराता है, पूर्ण रूप से विदेश में सहयोग कराता है। मतलब यहाँ अगर आपका बुध है तो आप समझ सकते हैं आपको पूर्ण रूप से यहाँ सफलता प्राप्त कराने का कार्य बुध करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बुध की 7वीं दृष्टि की। एक दृष्टि जो बुध को दी हुई है, वो दृष्टि कहाँ पर पड़ती है, वो दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ती है, जो आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है। और क्या हुआ, भाग्य को कहीं ना कहीं जब बुध यहाँ पर आता है तो आदमी के अंदर जो अपने धर्म के प्रति जो एक आस्था जागृत करता है, वो आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने धर्म को जानने की जो जिज्ञासा उत्पन्न आपके अंदर होती है, धर्म के प्रति जो आपके अंदर एक चेंज आता है, वो आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुध आपको पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं धर्मात्मा वाली उपाधि में ले जाता है, धर्म के प्रति एक आस्था का एक अलग ही जागृत कराता है, और कहीं ना कहीं आपके भाग्य को उदय करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह आपको पूर्ण रूप से बुध की सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर कोशिश करेंगे कि बुध अगर आप देख लेते हैं, अगर हिसाब से देखते हैं, तो एक हम आपको मंत्र बता देते हैं हनुमान जी का, उसका गणेश जी का। क्योंकि गणेश जी क्या है, गणेश जी आप समझ सकते हैं बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि को हम समझ रहे हैं। तो बुद्धि अगर गणेश जी का मंत्र आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से आपको समझ सकते हैं कि इस मंत्र को करने के बाद आपको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो आप लिख लीजिए, गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, एक गणेश जी का मंत्र है, तो कहीं ना कहीं आपको गणेश जी आप समझ सकते हैं सुखकर्ता और विघ्नहर्ता को माना जाता है। तो गणेश जी कहीं ना कहीं आपके बुद्धि में भी विकास करते हैं, आपके बल में भी विकास करते हैं। आपको मतलब गणेश जी बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं। गणेश जी का मंत्र जरूर करें, कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से इस चीज़ों में फायदा देगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम मंत्र दोहरा लेते हैं, गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।